पलायन का दंश कैसा होता है, इस बात की जानकारी शायद उन लोगों से बेहतर किनको होगी जो अपना गांव, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहरों में या विदेश में बस जाते हैं। और उनसे बेहतर तो क्या ही होगी जो किसी दूसरे देश के शरणार्थी बनकर किसी दूसरे देश में आ जाते हैं। और अगर उस चीज़ को लिख दिया जाए एक किताब के रूप में, तो उसको पढ़ने वालों के मन में क्या चीज़ें चलती हैं, वही मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। हाल ही में एक किताब पढ़ी, भागा हुआ लड़का इसका नाम है, जिसे लिखा है मनोरंजन व्यापारी ने। इस किताब के हालांकि 3 भाग हैं, जो बांग्ला में प्रकाशित मूल रूप से हुई है, और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो अमृता बेरा ने किया है। किताब को वेस्टलैंड ने छापा है, एका वेस्टलैंड के द्वारा ये किताब छापी गई है। इसके 3 भागों का नाम है चंडाल जीवन, और अगर बांग्ला में बात करें तो चौंडाल जीवनी करके इसका एक नाम है। तो चंडाल जीवन त्रयी का भाग 1, भागा हुआ लड़का, मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। पिछले साल मैंने ये किताब पढ़ी थी 2024 में, और मुझे लगता है कि मैंने शायद इस तरह की किताब एक भी नहीं पढ़ी हुई थी। और जब मैंने इसको पढ़ा तो हालांकि ये किताब मेरे पास काफ़ी समय से थी, लेकिन जब मैं इसको पढ़ने लगा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और इतना ज़्यादा मैं परेशान हुआ इसको पढ़ के। मैं कई बार दुखी हुआ कि एक व्यक्ति के साथ एक जीवन में इतनी सारी घटनाएं, इतनी बुरी घटनाएं कैसे घट सकती हैं। तो ये मनोरंजन व्यापारी की कहानी है, और मैं कई बार पकड़ने की कोशिश करता रहा। हालांकि वो इसको उपन्यास कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उपन्यास के रूप में उन्होंने लिखा होगा। ये शायद उनकी जीवनी हो सकती है, जिसको उन्होंने भागा हुआ लड़का नाम दे दिया है। मैं जब बार बार पढ़ रहा था इस किताब को, तो मुझे यही लग रहा था कि मनोरंजन व्यापारी ही कहीं ना कहीं इस किताब के मुख्य किरदार हैं, क्योंकि उनका जो जीवन रहा है वो भी इसी तरह का रहा है। दरअसल इसमें एक परिवार है जो जब बांग्लादेश बन रहा था तो उससे भारत की तरफ आया। उसमें एक व्यक्ति है गरीब दास, और गरीब दास के एक बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम है जीवन, और ये जीवन की कहानी है। और मैं हमेशा जीवन में देख रहा था मनोरंजन व्यापारी को। मनोरंजन व्यापारी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वो एक हालांकि बंगाली लेखक हैं, बांग्ला में लिखते हैं। इसके अलावा वो टीएमसी के विधायक हैं वर्तमान में। इससे पहले वो रिक्शा चलाते थे, उससे पहले वो एक कॉमरेड थे, और न जाने कितनी सारी चीज़ों से बीतते हुए वो आज इस जगह पर पहुँचे हैं कि वो अब लेखक भी हो चुके हैं। भागा हुआ लड़का एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका नाम है जीवन, और वो खुलकर जीना चाहता है। लेकिन उसके अरमान तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके पास इच्छाएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन उसके पास वो पैसा नहीं है, उस तरह की इज्जत नहीं है। दूसरी चीज़ कि जब मैं देखता हूँ पढ़ते हुए, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति किस कास्ट से आता है। इसमें कास्ट भी एक जैसे एक हम लोग बोलते हैं ना कि कास्ट मैटर्स। एक तो वो दलित था, दलित में भी मतलब बहुत ही निचली जाति का दलित था, तो उस पर किस तरह का प्रभाव बाहर के लोग डाल रहे थे, बार बार उसको भगा रहे थे अपने पास से, काम नहीं देना चाहते थे। ऐसा और लोगों के साथ भी हो रहा था, लेकिन जो और लोग छोड़ कर आए थे वो बसा दिए गए थे। जो ऊंची जाति के लोग थे, जो बांग्लादेश से भारत की तरफ आ रहे थे, वो बसा दिए गए थे। लेकिन जो जीवन का परिवार था वो बार बार हिकारतों के दौर से गुजरता रहा, और एक समय ऐसा आया कि जब उनको जंगलों में जाने के लिए बोला गया कि आपको खेती की ज़मीन दे दी जाएगी। तो वो खेती की ज़मीन इस तरह की नहीं थी कि जिसको बोया जा सके, जिस पर कुछ उगाया जा सके। वो बहुत ही बंजर किस्म की ज़मीन निकली, और वहाँ पर जो सरकार ने इंतज़ाम किए थे, भारतीय सरकार ने, वो बहुत ही इस तरह के इंतज़ाम थे कि वहाँ पर न कोई बाथरूम था, न पानी पीने का पानी था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस समय के दौर की थी। हालांकि ये किताब में लिखा हुआ है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो उस समय उस दौर की जो ये कहानी है, जो कि बहुत हद तक सच्चाई के रूप में मुझे लगती है कि होगी, तो उस तरह की चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि कैसा व्यवहार किया जा रहा था उन लोगों के साथ, शरणार्थियों के साथ। इसके अलावा कितना गलत हो रहा था, खासतौर से बच्चों के साथ भी, क्योंकि बच्चों को भी बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी। इसके अलावा मैं एक चीज़ और साझा करना चाहता हूँ आपके साथ कि इस किताब को पढ़ते हुए, मतलब मैं अनुवादक की तारीफ यहाँ पर करना चाहता हूँ, अमृता बेरा, जिनके बारे में मैंने बताया कि अनुवाद किया है उन्होंने। तो इस किताब को पढ़ते हुए, मैंने बहुत सारी अनुवादित किताब पढ़ी हैं, लेकिन मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये किताब बांग्ला में है मूल रूप से। मैं जब भी इसको पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक हिंदी किताब पढ़ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा था तो ये अनुवाद करने वाले की, अगर वो अमृता बेरा ना होती, कोई और भी होती, तो मुझे लगता है कि किसी भी अनुवादक के लिए एक ऐसी बात है,
उसकी जीत है दरअसल ये कि वो एक ऐसा अनुवाद कर दे जो कि मूल कहानी की तरह ही आपको लगे पढ़ते हुए। तो मुझे हमेशा लगता रहा कि एक मूल कहानी पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, तो ये निश्चित तौर पर अमृता बेरा की जीत है। और मैं फिर से आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको ये किताब ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। क्यों पढ़ लेनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह के संघर्ष इसमें दिखाए गए हैं वो आमतौर पर हमको पता ही नहीं चल पाते, तो इसलिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें पता लगाने के लिए भी आपको कुछ पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए ये किताब भागा हुआ लड़का ज़रूर पढ़ें। और बताइएगा, मनोरंजन व्यापारी को ज़रूर बताइएगा अगर वो किसी रूप में आपके पास जुड़े हैं तो। धन्यवाद। और ये किताब अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।